स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आप सबके लिए पीईटी का टेस्ट सीरीज लेके आए जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं और आपके सब लगभग सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहला चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तब भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आपको बताना कि भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं। ऑप्शन है 10, 12, 18 या फिर 25। आपको बताना है कि कितने हैं। आपका ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 18 है। भारत में जो है वो बायोस्फीयर जो है वो 18 हैं आपके। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संबंधित है। आपको बताना है कि जो क्रीमी लेयर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है दूध उत्पादों से, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से या फिर कुक्कुट पालन से। तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है, यानी क्रीमी लेयर जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये क्रीमी लेयर जो है वो आपका जो सामाजिक उन्नति और आर्थिक हालात है उससे संबंधित होता है। यह आरक्षित श्रेणी वर्ग का होता है जिसमें आपको सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफ़ी संपन्न मतलब जिसमें आपको जो लाभ मिलता है उसके बारे में बताता है। आरक्षण से जो लाभ प्राप्त होता है वो सब संबंधित है इससे, यानी उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को दिखाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र, भारत रत्न। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो आपका नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपको बताना है। यहाँ विश्व की पूछा जा रहा है, भारत की नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको पिछली बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इस तरह के क्वेश्चन, आपके पीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था अंतरिक्ष यात्री का नाम। तो आपको बताना है कौन है। ऑप्शन है बेलिटीना टेरेस्कोवा, मारिया स्ट्रेजला पेरान, स्वेटलान सावित्काया के कोटी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विश्व की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन है, कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है बेलेटिना टेरेस्कोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये एक आत्मकथा है। आपको बताना है ये किसकी है। ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, सुचेता कृपलानी, सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? आपको बताना है जो एडमिरल कप है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है बिलियर्ड्स, नौकायन, मुक्केबाजी, स्क्वैश। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो एडमिरल कप है वो किससे संबंधित है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
एडमिरल कप जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी नौकायन से संबंधित है। ये नौकायन के क्षेत्र में दिया जाता है, जो नौकायन का में भाग लेते हैं नौका विहार में, उनसे संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? आपको बताना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं। ऑप्शन है सारंगी, संतूर, सितार, वीणा। तो आपको बताना है किसके वादक हैं, यानी ये पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आपके भारतीय हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ये किससे संबंधित हैं, इनका प्रिय वादक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो हैं वो प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं, जिनका जन्म जो है जम्मू कश्मीर में हुआ 1938 में। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी आदि से कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ से संबंधित है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन है तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो आपको बताना है ये कहाँ से संबंधित है, जो मधुबनी कला है। कमेंट करके बताइए हमें आपका राइट आंसर क्या है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मिथिला से संबंधित है। आपको बताना है मिथिला कहाँ से है। हम ही बता देते हैं, मिथिला जो है आपका, मधुबनी कला जो है बिहार के मिथिलांचल, एक मिथिला स्थान है मिथिलांचल, वहाँ उस इलाके की ये मधुबनी, दरभंगा और नेपाल से कुछ इलाकों में प्रचलित है। जैसे बिहार के आपके मिथिलांचल मिथिला में, और मधुबनी एक इलाका है वहाँ भी है, दरभंगा और नेपाल के पास कुछ इलाकों में भी ये शैली प्रचलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, द हेग, रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी द हेग में स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस रहता है, 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस रहता है, और 31 दिसंबर याद नहीं आ रहा क्या है, और 30 दिसंबर जो है वो आपका विकलांग दिवस रहता है। इस प्रकार राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीने में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कितने प्रतिशत निर्यात बढ़ा है। ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है 18%, 14%, 11% या फिर 16%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14%। ये वर्तमान की बात बताई जा रही है आपको, करंट की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी पणजी
किसकी राजधानी है, किस राज्य की? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। तो ये है आपकी ऑप्शन बी, गोवा की राजधानी पणजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां स्थान कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील का स्थान जो है वो 5वां है। और सबसे पहले आपका रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है। 5वें नंबर पर ब्राज़ील है और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर आपका भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया? आपको बताना है कि सरकार द्वारा सबसे पहले भारतीय जो एक शास्त्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को घोषित किया गया है? ऑप्शन है बांग्ला, मराठी, तमिल, कन्नड़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया सबसे पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, अशोक कुमार राय, अशोक कुमार माथुर, अनिल सिन्हा। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन सी। ये हैं आपके 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो थे उस टाइम पे। 7वें वेतन आयोग के 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो अशोक कुमार माथुर थे, जिनका कार्यकाल था जिनका 29 जून 2016 को सरकार द्वारा सिफारिश को स्वीकार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाढ़ राहत कार्य, दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। इन तीनों में से ही इसका राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका ऑपरेशन संकट मोचन जो है वो ऑप्शन बी से संबंधित है, यानी दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, उसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस टाइम पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना संबंध है। आपको बताना है जो हृदय योजना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानव शरीर, विज्ञान एवं तकनीकी, डिजिटल टैलेंट, राष्ट्रीय विरासत विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है हृदय योजना। और ये योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 21 जनवरी 2015 को आरंभ की गई थी। याद रखिएगा 21 जनवरी 2015। ये डेट याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा, 2015 ये होगा आपका। इस योजना का पूरा नाम जो है वो है आपका विरासत शहर विकास और विस्तार योजना हृदय। इसके अंतर्गत 12 विरासत वाले शहर जो प्राचीन शहर हैं उनको चुना गया था, जिसमें अमृतसर हुआ, अजमेर हुआ, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कंचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी,
ये सभी सम्मिलित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? आपको बताना है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है। ऑप्शन है प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय जो है वो आपका मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसका राइट आंसर है इंदुमती। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो यह काम कर लेना चाहिए शुद्ध है इसमें, जबकि मैंने जो है वो आपका शुद्ध है। यहाँ पर मैंने की जगह मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तब इसका सही सेंटेंस बनता है। मैंने आपका गलत हुआ, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख न दीदा काढ़े का सीधा, ये लोकोक्तियाँ है। ऑप्शन है बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न होने पर भी काम करने की। यहाँ पर सही लिखा लेकिन सही नहीं होगा, यहाँ पर सेक ही भरना। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट उनको कुछ भी पता नहीं होता उसके बारे में। तो उसी के लिए है ये कि जिनके पास कोई योग्यता नहीं होती, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी वो उस बात के लिए डींगे हाँकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट हुआ आंसर हुआ ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, पावक, अनिल, अनल, किसान। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी भिन्न चारों में से एक भिन्न शब्द है, तो वो क्या है? अनिल पावक जो है वो आपका पावक जो है वो आपका आग से संबंधित है। इसकी पर्यायवाची अनल भी उसी की है और किसान भी, ये सभी आग की पर्यायवाची हैं यानी अग्नि की। जबकि आपका अनिल जो है वो वायु हवा का पर्यायवाची है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अजर, अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। तो इसका राइट आंसर होगा अजर। उसे अजर कहा जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो, और अमर उसे कहा जाता है जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो, यानी वो हमेशा के लिए अमर हो, तो उसे अमर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इंद्रजीत को जीत लिया हो, जिसमें वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उसे जितेंद्रिय कहते हैं, यानी सॉरी, इसका राइट आंसर होगा इंद्रजीत, यानी इस ऑप्शन है राइट आंसर। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है चक्षु, दृग, अच्छी, अतुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अतुल नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम है। आपको बताना है बर्बर का विलोम यानी इसका उल्टा क्या होगा। ऑप्शन है दुर्बल, निर्मल, सुंदर, सभ्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी सभ्य होगा।
वो बराबर नहीं होगा बल्कि सभ्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पयाधी पयोधी का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। बहुत सही बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन है वोमर, मेलियस, स्टेपीज, इनकस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की और यह कान में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी विटामिन बी एंड सी जो है वो वसा में नहीं बल्कि जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी ये तीनों जो हैं वो आपकी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी एंड सी आपकी वसा में घुलनशील नहीं बल्कि जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी को रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्लोरीनीकरण के द्वारा रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है। ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, पृथ्वी, अस्त्र। तो आपको बताना है इस मिसाइल का क्या नाम है जो हवा से हवा में मार करती है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, आप बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अस्त्र होगा। इस मिसाइल का नाम अस्त्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब जल जमता है तो इसका घनत्व आपको बताना है, बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या फिर शून्य हो जाता है। तो जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, यानी घटता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। आपको बताना है ये जो INS पनडुब्बी है वो कहाँ पर बनाई गई थी। ऑप्शन है कोच्चि, हजीरा, विशाखापत्तनम या फिर पीपापाव। तो आपको बताना है इसका नाम, यानी ये स्थान का नाम है, ये कहाँ पर बनाई गई थी। आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हाइपोमेट्रिया, मेट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया, स्टिग्मैटिक्स्म। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्य तथा जूल की इकाई है। आपको बताना है कार्य तथा जूल की इकाई क्या होगी। ऑप्शन है जूल, एम्पियर,
किलोग्राम या फिर मीटर? तो मीटर तो होगी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जूल कहलाती है ये इकाई। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस, यहाँ फसल है, फसल नहीं होगा, किस पहलू से संबंधित, यहाँ पहलू लिखा था, यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत की नागरिकता, भारत की भाषाएं, भारतीय राज्य की सीमाएं, बच्चों के लिए शिक्षा। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, ये है आपका ऑप्शन ए, भारत की नागरिकता से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में किस राज्य से सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? यहाँ आपको बताना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में किस राज्य से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो शुरुआत की गई? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान से शुरू की गई थी, इस राज्य से, राजस्थान राज्य से। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है एम फातिमा बीवी, सुजाता जी वी मनोहर, रूमा पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम फातिमा बीवी जो हैं वो थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, एम फातिमा बीवी ही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 12, 17, 19, 15। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन ए, यानी 12 होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो कितना है। ऑप्शन है 64, 75, 80 या फिर 70। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 80 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शन है 1965 से 70, 1965 से 80, 1977 से 78, 1967 से 90। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी हरित क्रांति जो है वो कब से कब तक चला। हरित क्रांति जो है आपकी वो 1967 से 1990 तक चली। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आम की हिमसागर किस राज्य की, ये किस होगा नहीं, किस्म होगा यहाँ। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ना ही महाराष्ट्र की है, ये है आपके पश्चिम बंगाल की आम की प्रजाति है एक। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विजयनगर जो है वो किस नदी पर स्थित था। ऑप्शन है गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी तुंगभद्रा नदी पर स्थित था विजयनगर। इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, यानी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें इससे।
और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।